अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, दो मुख्तसर ख़बरों से अपने इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। पहले तो आपको ये बताएंगे कि अलीमा ख़ान के लिए रेड अलर्ट क्यों जारी हुआ। एक और जज साहब ने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया है। ये जज साहब क्यों मुस्तफ़ी हुए, ये जज साहब कौन हैं, इन दो मुख्तसर ख़बरों से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बगावत और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा आउट। तहरीक इंसाफ के डिजिटल विंग के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन। फिर इन दो खबरों की डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब की हमशीरा ने जिन्होंने आज ATC अदालत रावलपिंडी में अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा चलाया जा रहा है वो मुकदमा भी झूठा है और उस मुकदमे में जो लाए गए गवाहान हैं वो गवाह भी झूठे हैं। आज दरअसल नाज़रीन, ATC अदालत रावलपिंडी में हुआ ये है कि जो 26 नवंबर से जुड़े अलीमा ख़ान के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, एक नहीं, ग़ालिबन उनके वकील फैसल मलिक बता रहे थे कि 29 मुकदमात हैं। एक केस में अदालत ने यह किया है कि जो फ़र्द जुर्म के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उस दरख्वास्त को ख़ारिज कर दिया। PTI का अलीमा ख़ान के वकील का कहना था कि उनकी क्लाइंट की अदम मौजूदगी में ये फ़र्द जुर्म लगाई गई है जो कि कानून के मुताबिक नहीं लग सकती थी, और जब ये चार्जशीट किया गया, जब ये अलीमा ख़ान की इंडाइटमेंट की गई तो चार्जशीट में उनके दस्तखत होना चाहिए थे, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने एतराज़ किया था और अदालत ने दोनों जानब के दलाइल सुनने के बाद वो दरख्वास्त फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के ख़िलाफ़ उसको खारिज कर दिया था। अब उसके बाद नाज़रीन, डेवलपमेंट ये होती है कि सरकार की जानिब से आज 8 गवाहान अलीमा ख़ान के ख़िलाफ़ अदालत में लाए गए। उन 8 गवाहान के अलीमा ख़ान के ख़िलाफ़ बयानात कलम बंद कर लिए गए हैं, यानी बयान रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, और आइंदा तारीख जो कि 22 दिसंबर की अदालत की जानिब से दी गई है, 22 दिसंबर को सरकार के प्रोसिक्यूशन के मज़ीद जो 5 गवाहान हैं अलीमा ख़ान के ख़िलाफ़, उन्हें भी समन कर लिया गया है। अब ये जिस तेज़ी के साथ गवाहान के बयानात कलम बंद होना शुरू हुए हैं, इसके बाद जिरा का प्रोसेस भी होगा, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो गवाहान के बयान कलम बंद करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, अलीमा ख़ान के ख़िलाफ़ ख़तरे की घंटी ने, जो ख़तरे की घंटी है वो उल्टी चलना शुरू हो चुकी है। यानी उल्टी गिनती अलीमा ख़ान के ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई में आज गवाहान के बयानात कलमबंद होने के बाद उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, यानी केस अपने कंक्लूजन की जानिब बढ़ रहा है। इसलिए अलीमा ख़ान साहबा गवाहान के बयानात कलमबंद होने के बाद ये स्टेटमेंट दे रही थी कि ये मेरे ख़िलाफ़ लाए गए गवाहान झूठे हैं, मैं ना मुकदमे को मानती हूँ ना गवाहान को मानती हूँ। तो देखते हैं 22 दिसंबर को कौन से गवाहान लाए जाते हैं। आज तो पुलिस के अफसरान पेश हुए, पुलिस के एहलकार पेश हुए, सरकारी हुकाम पेश हुए, उनकी जानिब से अलीमा ख़ान के ख़िलाफ़ मुकदमे में अपना बयान जो है वो कलमबंद करवाया गया। इसी तरीके से नाज़रीन, जो दूसरी ख़बर है, 2 दिसंबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जज जिन्हें इमरान खान साहब के दौर में अक्टूबर 2018 में जुडिशल कौंसल ने साकिब निसार साहब की सरबराही में उनके ओहदे से हटा दिया गया था, लेकिन जब शौकत सदीकी साहब ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर हामिद खान साहब की वसातत से सुप्रीम कोर्ट में उस बरतरफी के खिलाफ आइनी दरख्वास्त दायर की, वो आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक्सेप्ट कर ली, और जो बरतरफी का फैसला था, बरतरफी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो रिकमेंडेशन थी, उनको सेट असाइड कर दिया। अब जज साहब के हक में जब यह फैसला आया तो वो 62 साल की एज को क्रॉस कर चुके थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे पे बहाल नहीं हो सकते थे, लेकिन उनकी तमाम मराद, तमाम पेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। अब अदालत उज़्मा के इस बड़े फैसले के बाद 2 दिसंबर 2024 को हुकूमत की जानिब से साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्हें एक और जज का ओहदा दे दिया गया, उन्हें NIRC का चेयरमैन बना दिया गया, यानी नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन जो कमीशन है उसका उनको चेयरमैन बनाया गया। अब हुआ ये है कि पिछले साल ये अपॉइंटमेंट हुई है सदीकी साहब की, आज सदीकी साहब ने अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया है। आज ये खबर सामने आई है कि शौकत अजीज़ सदीकी साहब ने अपना इस्तीफ़ा
भिजवा दिया है मजाज अथॉरिटी को, लेकिन ये इस्तीफ़ा दरअसल 1 माह का नोटिस है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है शौकत सिद्दीकी साहब का, उसके मुताबिक जब वो अपना ओहदा छोड़ेंगे तो वो 1 माह का नोटिस देंगे। तो ये मुस्तफ़ी होने का जो मतलब जो डेवलपमेंट सामने आई है, जो खबर सामने आई है, ये अब आप यूँ समझें कि अगले माह जाके उनका जो नोटिस है वो जब मुकम्मल होगा 1 माह का, तब वो अपने ओहदे पे नहीं रहेंगे। तो ये जज साहब का, सिद्दीकी साहब का इस्तीफ़ा जो है NIRC के चेयरमैनशिप से उन्होंने आज अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। अब नाज़रीन आते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी जो खबर है। पहले तो सलमान राजा साहब की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, कल जो इस्तीफ़ा दिया गया तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक सेनेटर काजी अनवर साहब ने, उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरी इंसल्ट की गई, मेरी बेइज्जती की गई पार्टी की जानिब से, और ये पार्टी वो नहीं तहरीक इंसाफ जिसमें मैं शामिल हुआ था। अब उसमें मज़ीद कुछ और इंकशाफात भी सामने आए। रात जो काजी अनवर साहब ने समा न्यूज़ पे जो इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने पार्टी की मौजूदा जो क़यादत है उनको निशाने पे लिया, उनके ख़िलाफ़ वो फट पड़े कि कैसे उन्हें पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन में सलमान अकरम राजा की जानिब से हरवाया गया। उनके फ़ैसले, उनके अहकामात, उनकी हदायत की बदौलत काजी अनवर साहब कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात में मुझे हरवाने में मेरे पार्टी के अपने लोग शामिल हैं। खान साहब मेरी बड़ी इज़्ज़त करते थे, लेकिन मौजूदा क़यादत जो है, ये तो खान साहब की जो बातें थीं, खान साहब को जो विजन था, उसके बरक्स चल रहे हैं, पार्टी के ख़िलाफ़ ये काम कर रहे हैं। तो ऐसी पार्टी के साथ उन्होंने कहा मैं नहीं रह सकता। बुनियादी रुकनीत से और ILF से और जो भी उनके पास PTI का ओहदा था, तमाम उन्होंने ओहदों से और बुनियादी रुकने से काजी अनवर साहब ने रिज़ाइन कर दिया। यानी उन्होंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि भाई मैं अपनी इज़्ज़त बचा रहा हूँ, मौजूदा तहरीक इंसाफ की क़यादत में हमारी इज़्ज़त महफूज नहीं है। अब इसमें हुआ यह है कि जो कोर कमेटी बनी, पॉलिटिकल कोर कमेटी जो नई तश्कील दी गई, उसमें यह फ़ैसला हुआ तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से कि जो माली बहरान का तहरीक इंसाफ को सामना है, PTI के जो अरकान हैं जो कि असम्बलियों में बैठे हैं, चाहे पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली और सेनेट में बैठे हैं, चाहे KPK में बैठे हैं, चाहे सिंध असम्बली में है, चाहे पंजाब असम्बली में है, फैसला ये पार्टी की क़यादत से किया गया कि हर जो रुकन है असम्बली का, वो अपनी तनख्वाह में से जो सरकारी तनख्वाह बतौर रुकन उनको मिलती है, 50,000 रुपये हर माह पार्टी फ़ंड में जमा करवाएगा, और इन पैसों के ज़रिए जो कि अरकान फ़ंड करेंगे, 72 घंटों के अंदर ये पैसे देने पड़ेंगे हर माह। पार्टी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। आज नाज़रीन ये ख़बर सामने आती है कि PTI के अरकान पे ये जो बोझ डाला गया, वो अरकान जो अरकान असम्बली हैं, जो मेम्बरान असम्बली हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी तनख्वाह में तो अपना गुजारा नहीं होता है, हमारे ऊपर ये 50,000 का बोझ डाल दिया गया, हम ये पैसे कैसे दे सकते हैं। और सिर्फ अरकान असम्बली क्यों, पार्टी के दीगर ओहदेदारान भी हैं, बड़ी मोटी मोटी तगड़ी पार्टियां हैं। और फिर ये भी कहा गया, ज़रा ये बताते हैं कि PTI के अरकान ये कहते हैं, अरकान असम्बली ये कहते हैं कि ये जो माली बहरान का तहरीक इंसाफ शिकार हुई है, ये क़यादत के गलत फ़ैसलों का नतीजा है। और उसमें एक और नुक्ता ये भी उठाया गया कि जो असम्बलियों की कामिया कमेटियों से मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया गया, क़यादत का ये फ़ैसला गलत था। हालांकि नाज़रीन ये क़यादत का फ़ैसला नहीं था, ये इमरान खान ने अडयाला जेल से पैगाम भिजवाया था कि पार्टी के जितने अरकान हैं, पंजाब में बैठे हैं, KPK में बैठे हैं, या पार्लियामेंट में बैठे हैं, या सिंध असम्बली में बैठे हैं, तमाम स्टैंडिंग कमेटी से ना सिर्फ रिज़ाइन कर जाएं, बल्कि तमाम मरात, तमाम गाड़ियाँ या जो भी सहूलतें उनको मैसर हैं, वो तमाम पर्क्स, सहूलियात मुकम्मल तौर पे वापस कर दें। आज तहरीक इंसाफ के अरकान ज़राए के मुताबिक ये कह रहे हैं कि वो फ़ैसला पार्टी का गलत था। और कहा जा रहा है पार्टी के अरकान की जानिब से, ज़राए जो बता रहे हैं कि PTI के मेम्बरान का ये कहना है कि एक तो आए रोज़ जो एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, कभी जलसा है, कभी एहतजाज है, कभी धरना है, कभी कोई रैली है, हमारे तो अपना जो बिज़नेस है, जो कारोबार है, ना हम कारोबार देख सकते हैं, ना कोई असम्बली का काम कर सकते हैं, और मुकदमात हमारे ऊपर अलग से हैं इन रैलियों, इन जलसों में शिरकत की वजह से, तो हम कहाँ पे जाएं। तो इन अरकान का कहना ये है कि ये जो पार्टी में इस किस्म के मामला चल रहे हैं कि क़यादत के फ़ैसलों की वजह से तहरीक इंसाफ जो है वो मुख्तलिफ शोबा जात में जो बहरान या क्राइसिस का शिकार हो रही है, हम पार्लिमानी पार्टी में इससे मुतल्लिक फ़ैसला करेंगे कि ये अरकान के ऊपर सारा बोझ
فنڈنگ کا کیوں ڈال دیا گیا؟ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ تحریک انصاف کی قیادت کے جو فیصلے ہیں اس پر پی ٹی آئی کے ارکان جن تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، تو پارٹی کہاں پہ سٹینڈ کرے گی؟ پارٹی میں اتحاد کہاں پہ ہے؟ پارٹی میں جو دراڑیں، جو اختلافات ہیں وہ کتنے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی جڑیں کتنی نیچے دھستی چلی جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف کا کیا بنے گا ان حالات میں؟ اب آپ دیکھیں نا، جو دوسری ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اب 6 نام دیے گئے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے۔ کل منگل کا جو دن ہے ملاقاتوں کا، اس میں جو 6 نام دیے گئے ہیں اس میں بیرسٹر گور صاحب کا نام ہے، اس میں سلمان اکرم رضا کا نام ہے، اور یہ 2 نام ہر لسٹ میں آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد نعیم حیدر پنجوتا صاحب، یہ بھی اکثر و بیشتر ان کا نام لسٹ میں شامل ہوتا ہے۔ فتح اللہ برکی کا نام 4تھے نمبر پہ شامل کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 خواتین کے نام بھی شامل کیے گئے، شمسا کیانی اور نادیہ کھٹک کا نام۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کی اناؤنسمنٹ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ کسی کی ملاقات نہیں ہوگی، اور علیمہ خان صاحبہ نے آج بھی ATC عدالت کے باہر یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے۔ پچھلی مرتبہ ہمارے اوپر انہوں نے پانی گرایا، یعنی وہ جو کہتے تھے نا کہ ہمارے اوپر گولی کیوں چلائی، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر پانی کیوں گرایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ڈیفینیٹلی ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے، اور اگر ملاقات نہیں ہوگی تو وہاں پہ ہم بیٹھ جائیں گے۔ لیکن اسی اسنا میں ناظرین خبر یہ سامنے آتی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ونگ ہے، پی ٹی آئی کا جو ڈیجیٹل ونگ ہے، اس کے خلاف حکومتی وزیر جناب طلال چودھری صاحب نے بڑی زبردست قسم کی پریس کانفرنس کی ہے۔ اب اس پریس کانفرنس میں طلال چودھری کا یہ کہنا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے ٹرینڈز بنائے جاتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کے ٹرینڈز جس میں پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس استعمال ہوتے ہیں، یہ ٹرینڈز یہ آرگینک نہیں ہوتے۔ یہ ٹرینڈ جو ہے وہ پیسے لے کے، پیسے کا لین دین اس میں ہوتا ہے، پیسوں کے عوض ٹویٹس کیے جاتے ہیں، پیسوں کے عوض جو ہے یہ ٹرینڈ بنائے جاتے ہیں۔ اور طلال چودھری صاحب نے اس بات کا اعلان کیا کہ جو فیک اکاؤنٹ ہیں جو ان ٹرینڈز میں استعمال ہوتے ہیں، جہاں سے ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف، حکومت کے خلاف ٹویٹس ہوتے ہیں، پوسٹ ہوتے ہیں، ایکس پہ ٹرینڈ بنائے جاتے ہیں، ان تمام فیک اکاؤنٹس کو جو ہے وہ ٹریس کر لیا گیا ہے۔ اور ساتھ میں حکومتی منسٹر نے، طلال چودھری صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں، دہشت گرد تنظیموں کے جو ٹرینڈ ہیں، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ٹرینڈ پرموٹ کرنے میں، ٹرینڈ بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب حکومتی منسٹر کی یہ پریس کانفرنس کرنا، جس میں یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے لیے، جہاں پی ٹی آئی کے اپنے اکاؤنٹ استعمال ہوتے ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ٹرینڈ کو پرموٹ کرنے کے لیے، وہیں پی ٹی آئی کے لیے دشمن ممالک سے، جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں، وہاں سے بھی ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں۔ اب یہ جو ناظرین پوری پریس کانفرنس جو ہے طلال چودھری صاحب کی، جو آپ جانتے ہیں کہ وزیر مملکت ہیں داخلہ کے، انٹیریئر منسٹری کے، جس کے نیچے ایف آئی اے ہے، جس کے نیچے سائبر کرائم ہے، جس کے نیچے NCCI ہے، تو یہ جو منسٹر صاحب کا پریس کانفرنس کرنا ہے، یہ تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی بری خبر ہے، کیونکہ اس پریس کانفرنس سے اس بات کا اندیا ملتا ہے، اور منسٹر صاحب نے خود اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جعلی اکاؤنٹس بنا کے، اس میں تحریک انصاف کے لوگ ہیں، تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے جنگجو ہیں، تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں، تحریک انصاف کے چاہنے والے ہیں، یا جو بھی اکاؤنٹس موجود ہیں، ان کو وارننگ دی گئی ہے، ان کو انتباہ، ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ کریں، کیونکہ یہ ملک دشمنی ہو رہی ہے، یہ ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ اس چیز سے باز نہ آئے، سوشل میڈیا کے ان ٹرینڈ سے اگر پیچھے نہ ہٹے، تو پھر آپ کے خلاف ایکشن بھی ہو سکتا ہے، آپ کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے، آپ کو قانونی کارروائی کا، ایکشن کا، اور آپ کے خلاف قانون حرکت میں آ سکتا ہے۔ تو آج تو صرف وارننگ کے حد تک بات کی گئی، لیکن یہ بات صرف وارننگ والی نہیں ہے۔ منسٹر کا پریس کانفرنس کرنا اس بات کا تاثر دیتا ہے کہ شاید صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں، فیک ہیں یا فیک نہیں ہیں، اوریجنل ہیں، آرگینک ہیں، اگر وہ اسی قسم کی ایکٹیویٹیز جیسا کہ طلال چودھری صاحب بتا رہے تھے اس میں انوالو ہوتے ہیں، تو پھر بڑا سخت اور بدترین جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ تو یہ ناظرین ہمارا بلاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان